जैसे उठाना जाने ऐसे गिराना जाने। ठाकुर के जैसे उठाना जाने ऐसे सरकार गिराना जाने। हाँ जी। अच्छा, आपकी सरकार गिराएंगे? गिराएंगे बिल्कुल। जो मोदी को हराएगा उसको वोट मिलेगा। बीजेपी को हराएगा। जो भाजपा को हराएगा हाथ या हाथ। बाबा को बचाना है तो 24 में मोदी को हराना है। दोस्तों नमस्कार, मैं इसमें नोएडा से करीब 40 किलोमीटर दूर धौलाना कस्बे में हूँ। ये यहाँ एक सभा चल रही है, उसकी आवाज़ आपके पास आ रही होगी। आपको बताएं कि अभी मैं यहाँ जब चौराहे पर पहुँचा तो उसमें राणा प्रताप चौराहा लिखा हुआ था और उसके साथ ही उसमें लिखा गया था लघु मेवाड़ यानी मिनी मेवाड़। इससे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा संकेत एक कस्बा दे रहा है अपने इस नाम से। तो इसी को जोड़ते हुए अगर आप देखेंगे तो जो सभा चल रही है ये क्षत्रियों की सभा है, राजपूतों की सभा है। और इसमें देखिए जो गाड़ियां आई हैं सब लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। उसमें स्कॉर्पियो है, उसमें मारुति की तमाम गाड़ियां हैं। वो देखिए उधर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है 4 चक्का। और सब लग्जरी कह सकते हैं, जो धनी लोग हैं, संपत्तिशाली लोग हैं, बलशाली लोग हैं, उनका जमावड़ा यहाँ हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ये सभा जो है बीजेपी के खिलाफ हो रही है। लेकिन आप दिखाइए ज़रा उधर देखिए, जो झंडे लगे हैं, आज रामनवमी का दिन है और झंडे भी जय श्री राम वाले लगे हैं। जो आम तौर पर पिछले दिनों जब मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय पूरे देश के अंदर बीजेपी आरएसएस ने झंडे लगवाए थे, वही झंडे इनकी गाड़ियों पर भी लगे हुए हैं। ट्रैक्टर से भी लोग आए हुए हैं। तो और सभा से बीजेपी के खिलाफ भाषण भी हो रहा है। अभी जो मैंने सुना उसमें बताया गया कि हम एक सज्जन बोल रहे थे कि हम 30 साल से बीजेपी में थे और इस समय मन से बीजेपी के खिलाफ भाषण कर रहे हैं। तो आगे फिर हम आपको बताएंगे और क्या चीज़ें अंदर चल रही हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, मन से क्या बातें हुई हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक बार पूरा आप एक नज़ारा जो है दिखाइए शेखर, पूरा देख लीजिए। गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, जो सभा हो रही है, तंबू लगा हुआ है और इसमें जो आने वाले लोग हैं देख रहे, यूथ जो है काफ़ी संख्या में यहाँ दिख रहे हैं। आगे जो लोग बैठे हुए हैं उसके पीछे तमाम लोग खड़े हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक जो है बड़ा जो है मजमा यहाँ इकट्ठा है और यहाँ से आज कुछ फैसला होगा। इसके पहले जो है कल चौबीसी के अंदर, जो मुजफ्फरनगर मेरठ के पास है चौबीसी, उस गांव में वहाँ पंचायत हुई थी। ठाकुरों का उसको राजनीतिक केंद्र माना जाता है। तो उसके बाद ये धौलाना में फिर पंचायत हो रही है। और क्या आप यहाँ किस लिए आए थे? अजी हम तो देखना आए थे, बस देखने आए थे। आप भी देखने आए थे? हाँ जी। वो तो बीजेपी के खिलाफ सभा हो रही है। किसके खिलाफ सभा हो रही है? जी, राजपूत समाज को टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिलना चाहिए। हाँ। क्या भाई के खिलाफ है? ये आप आए थे सभा में? हाँ बिल्कुल आए थे। शुभ नाम बताइए अपना। प्रियंक प्रताप। तो किस लिए सभा हो रही है? बैस ठाकुर के जैसे उठाना जाने ऐसे गिराना जाने। ठाकुर के जैसे उठाना जाने ऐसे सरकार गिराना जाने। हाँ जी। अच्छा, आपकी सरकार गिराएंगे? गिराएंगे बिल्कुल। सरकार गिराएंगे आपकी? गिराएंगे जी। तय कर लिए हैं। वोट बीजेपी खिलाफ देंगे? देंगे नहीं खिलाफ। इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा हमारे साथ। नहीं, क्या अन्याय हुआ है? बहुत ज्यादा न्याय हो रहा हमारे साथ। ठाकुर जिसके पीछे पड़े ना धोकर पड़े, बात खत्म, सरकार भी खत्म। इस समय आपका कोई भी सही, मंत्री कोई नहीं है, सही सब बराबर है। ये मोदी जी मुख्यमंत्री को गिराना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी योगी को भी गिराना चाह रहे हैं। ये गिराना चाह रहे हैं? बिल्कुल। ये कैसे पता चला आप लग लोग? जाएगी अगले 2024 के बाद जो इलेक्शन होंगे पता लग जाएगी, योगी जी को उठा देंगे। अच्छा, इसीलिए लोग जो है वोट कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। हाँ, क्या बात सही? हाँ। मीडिया वाले भी किसी के सगे ना होते। हाँ। तुमने पैसे ले लिया होगा, अच्छा, है ना? तुम किसकी ओर हो? हम तो जनचौक के हैं। किसकी ओर हो? अपनी बताओ ना, किसको दोगे? किसको दोगे? कुछ ना छोड़ो। मान्यवर महोदय जी, ये है हमारे। हाँ, ऐसा है एनटीपीसी के बारे में। हमारे जो बहुत सी समस्याएं हैं जो कि बीजेपी सरकार ने सुनी नहीं है। हमारे एनटीपीसी दादरी से 2 सालों से धरना चल रहा है और किसानों को ताड़ना देती रही है बीजेपी सरकार। और जो ये कह रहे हैं बार बार, ये मीडिया के द्वारा जो ये खबर उठा रहे हैं कि राजपूत क्यों रुष्ट है बीजेपी से, हमारा ये कहना है अगर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के लिए चुनते हैं तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे।
जहाँ पे राजपूतों का अस्तित्व मिटाया जाएगा उस बीच बिल्कुल भी हाँ क्या वोट देनी ना मोदी के, भाजपा को वोट ना देना बिल्कुल भी। अब फिर हमेशा तो आप उसी को वोट देते रहे थे। जब तो ले ली, इतनी सारी हमारे साल से ले रहे हैं वो हमारी गलती थी, अच्छा वो हमारी गलती थी। अब जो पश्चाताप कर रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर माने फिर किसको देंगे, क्या करेंगे? वो तो आप सोचेंगे, देखो क्या होता है। मोदी को हराएगा उसको मिलेगा वोट, जो मोदी को हराएगा उसको वोट मिलेगा, बीजेपी को हराएगा जो भाजपा को हराएगा हाथ ही हाथ। जो मोदी लेकिन अभी सूबे में तो योगी की सरकार है, बीजेपी की है। ये क्या करेंगे, ये 2024 के बाद बाबा को भी अलग करेंगे, साइड करेंगे। जैसे जितने भी अब आप देख लो कितने राजपूतों को उन्होंने टिकट दिया है, ये तो सब पता है ना। तो ऐसे ये बाबा को भी हटाने की सोच रहे हैं 2024 के बाद में। बाबा को बचाना है तो 24 में मोदी को हराना है, ये नारा है। बिल्कुल। बाबा को बचाना है तो 24 में मोदी हराना है। सब लोग इससे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बाबा से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। बाबा तेरी बैर नहीं, मोदी बाबा से बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं। ये सब लोग यही कहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबा से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। योगी बाबा जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद। लोग कह रहे हैं जब आप वहाँ बूथ में पहुँचेंगे तो आपका मन बदल जाएगा। पक्का है बिल्कुल, पत्थर बना के एकदम मन पक्का है। राजपूत है, जो सोच लेते हैं, जो सोच लेते हैं वो करते हैं। हाथी मेरा साथी। हाँ जी, डिब्बा खोलेंगे पता लग जाएगी। यहाँ बीके सिंह को जो टिकट नहीं दिया गया उससे भी नाराजगी है। देखो जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे कम टिकट कभी को दिए ही नहीं गए। हमारे मुरादाबाद में टिकट है सर्विस सिंह के लिए। ये आप समझ सकते हो कि भाजपा बिल्कुल ही राजपूतों को खत्म करना चाह रही है, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं समझ रही। भाजपा ये चाह रही है कि राजपूतों के बिना सरकार बना लेंगे हम, बिल्कुल सरकार नहीं बनेगी जी। वोट ही देंगे मुझे तो बढ़ाए कहाँ से, क्या वोट ही नहीं देंगे तो सरकार कहाँ से बनाएगा? 80 सीटों में कितने प्लेयर देंगे आप यूपी में? 80 से ला देंगे, 20 पे 80 पे टक्कर देंगे, टक्कर बिल्कुल जड़ तक टक्कर। कितने ला देंगे? 80 तक टक्कर, 0 की जगह 80 वोट देंगे। जो हमें नहीं चाहता हम उसे नहीं चाहते। यदि हम सत्ता में ला सकते तो सत्ता से उखाड़ भी सकते हैं। जो हमें नहीं चाहता हम उसे नहीं चाहते। अच्छा, आप लोग नारे सब बना लिए लग रहा है। अरे सुनो, ये भाई साहब नारे नहीं है, ये भाई साहब दिल की आवाज है, ये दिल की आवाज है। भाई साहब ऐसे बच्चे जो फौज में जाने के बाद इतने साल जो नौकरी करते हैं वो 4 साल में छोड़ के आ रहे हैं। अरे जब भैया किसानी करनी है तो फौज में क्यों जाओ, किसानी जो करेंगे फिर। अच्छा, क्या ये एक वजह ये भी हो सकती है जो अग्निवीर वाला मामला है, उसमें ठाकुर जाते थे काफी संख्या में। सबसे ज्यादा भारत देश में अगर फौज में भर्ती होती थी वो क्षत्रिय समाज की होती थी। क्षत्रियों को की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम जो करा इस अग्निवीर योजना ने करा, ये मोदी और अमित शाह ने किया, जिससे क्षत्रिय कम से कम फौज में जा सके, उनका नेतृत्व कम किया जा सके, देश में क्षत्रियों के प्रति दुर्भावना फैलाई जा सके। इसीलिए ये अग्निवीर योजना लाई गई और क्षत्रिय लड़कों को सबसे ज्यादा रोजगार का माध्यम क्षत्रिय लड़कों का जो था, सबसे ज्यादा अगर देश में रोजगार का माध्यम अगर देखो सर, आरक्षण के बाद सरकारी और किसी सरकारी नौकरी में तो क्षत्रिय लड़कों का भागीदारी बहुत कम होगी। लेकिन अभी भी जो राजपूत के अंदर देश की रक्षा करने का जज्बा है, अभी भी राजपूत के अंदर जो देश की रक्षा करने का जज्बा है। गुजरात में भी ठाकुर पूरन सिंह है, वहाँ पहुँचो आप। गुजरात में भी क्षत्रिय आंदोलन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, क्या है पूरा देश व्यापी होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो ना एक मंत्री है रूपाल, क्या नाम उनका, उन्होंने क्षत्रियों के लिए कितना गलत बोला। उन्हें ऐसा नहीं बोलना था, और वो आप देख लो वहाँ कितना है। ये पूरा देश में होगा, पूरे देश में। क्या पूरे देश के क्षत्रिय खिलाफ वोट करेंगे बीजेपी को? हाँ जी 100% करेंगे, 100% करेंगे। जो बीजेपी के दल्ले वो नहीं करेंगे, बस जो दलाली कर रहे हैं बीजेपी की वो नहीं करेंगे। जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षत्रिय एक है। इस बार भाजपा के खिलाफ केवल भाजपूतों को छोड़ के हर एक राजपूत भाजपा के खिलाफ मतदान करने जा रहा है और इन्हें हर सीट पर हरा के यहाँ से गुजरात वापसी भेजेंगे अमित शाह मोदी को। बीजेपी को वोट न देने के हमारे पास 3 कारण है। सबसे पहले 2 कौड़ी का जो गुजरात का नेता है पुरुषोत्तम रूपाला, सबसे पहले तो जो वो बयान दे रहा है हमारी बहन बेटी के ऊपर, हमारे सम्मान को गिरा रहा है, और बीजेपी का घमंड साफ साफ झलक रहा है। उस एक बंदे का टिकट नहीं काट पा रही है, लेकिन राजपूतों के सम्मान को गिरा रही है। दूसरा जो हमारा कारण है, हमारे जो प्रतिनिधित्व जो बीजेपी सरकार 2014 में 100% था, उसको घटाकर केवल 10% कर दिया। तुम्हारा दिल्ली, हरियाणा,
गुजरात हर जगह हमारे राजपूतों के टिकट काट दिए, 2-4 टिकट उत्तर प्रदेश और बिहार में दिए हैं। तो राजपूत जो समाज है वो बिल्कुल अब की बार बायकॉट कर रहा है, बीजेपी को इस बार वोट बिल्कुल नहीं कर रहा है। और जगह जगह हमारी सभाएं हो रही हैं स्वाभिमान के खातिर। हम वचन ले रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम शपथ लेकर बीजेपी के खिलाफ भी वोटिंग करेंगे। लोग कह रहे हैं जब वहाँ बूथ पर पहुंचेंगे तो लोग मन बदल जाएगा, फिर वोट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं, ये स्वाभिमानी समाज है, ये राजपूत समाज है। अगर हमको बदलना होता तो हम ये बड़ी बड़ी पंचायत नहीं कर रहे होते। हमारा समाज बहुत दमदार समाज है, ये कभी नहीं बदलता। भी नहीं बदलेगा। आप भी कोई बोलेंगे कुछ? ये जो सभा बुलाई आप ही लोगों ने बुलाई है लगता है, तो कितनी संख्या आनी थी और कितने लोग आए हैं? देखिए भैया, संख्या का हमने कोई अनुमान नहीं लगाया था। राजपूत समाज है, 60-84 अपनी बात को कहना जानता है। और जो 60-84 के सच्चे क्षत्रिय हैं वो लोग यहाँ आए हैं। जो अपनी बहन बेटियों को गाली से नहीं सुनना चाहते वो लोग यहाँ आए हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं और हम बीजेपी के कट्टर वोटर रहे हैं हमेशा और अब तक वोट करते आए हैं। माननीय योगी जी के लिए हम विधानसभा में वोट करेंगे, पर इस बार राजपूत समाज जागरूक हो चुका है, अपनी बहन बेटी को गाली नहीं सुनेगा, अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अपनी बात को कहना चाहिए। अगर आपसे पूछे तो जो अब तक करीब 90% वोट होता रहा राजपूतों का बीजेपी को, अभी जबकि विरोध कर रहे थे, कितना % विरोध में चला जाए, क्या आकलन है? देखिए, राजपूत जो है 80% विरोध में है। बिल्कुल क्लियर है वो। कभी मतलब देखिए, एक हम हर बार बीजेपी को वोट देता है तो एक बार नहीं देंगे, क्या हो गया? कौन सा हमें फांसी लगनी है क्या? जब हम 18 साल के हुए थे, हमने फर्स्ट टाइम भी वोट बीजेपी को डाला था। यहाँ पे माननीय वाईपी सिंह जी मतलब बीजेपी की पार्टी के लिए बहुत मेहनत करी उन्होंने ये बोला कि मैं झंडे में लिपटूंगा इसमें बीजेपी के में, और उनको ही टिकट भी नहीं गई, लहर में टिकट नहीं है। तो राजपूतों का अपमान क्यों हो रहा है? हाँ, विरोध में का कारण क्या क्या है ये बताइए, कौन कौन मुद्दे हैं? कारण देखो, कारण सबसे पहला हमारे महान पुरुषों का अपमान किया गया। अच्छा, अभी रूपाला जी कह रहे हैं वहाँ पे केंद्रीय मंत्री है, मोदी जी के नजदीकी है। बिल्कुल बताइए, वो हमारी बेटी रोटी का संबंध बता रहे हैं मुगलों से, अंग्रेजों से। क्या अगर रूपाला की बहन बेटी होगी तो वो अपनी बात को सहन कर लेगा? अपमान कौन सहेगा? कोई नहीं सहेगा। हमारा लोकसभा में विरोध है, विरोध रहेगा। अगर योगी जी हमारे लिए आए हैं, हम मान सम्मान हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। उनकी विधानसभा में हम वोट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार खिलाफ है क्योंकि यहाँ पे गुजराती राजनीति नहीं चलने देंगे हम। अभी इस तरह कितनी पंचायतें हो चुकी हैं ठाकुर? अभी देखो, आप खेड़ा में कल देख लो, ठीक है, कैसा जनसैलाब रहा है। आप ननौता 7 में देख लो, 21 तारीख आप नोएडा में देख लो, और आपका 14 ग्रेटर नोएडा में हुई है। तो पंचायतें चल रही हैं, पूरे भारतवर्ष में पंचायतें होंगी। जब तक राजपूतों का अपमान का प्रतिशोध पूरा नहीं होगा तब तक राजपूत सामने आएगा। शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आप जो इस संख्या की सर बात कर रहे हो, संख्या के बारे में मैं बता दूं, गेहूं कटाई का समय चल रहा है और यहीं से शुरू होती है गेहूं कटाई। सबसे पहले इसी 60-84 के क्षेत्र से गेहूं कटाई का समय शुरू होता है। अब सभी नौजवान, सभी बुजुर्ग वहीं गेहूं कटाई में व्यस्त है, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर जाकर गांव रिपोर्टिंग करोगे ना, माहौल पूरा भाजपा के खिलाफ है। इस भाजपा ने, मैं आपको बता दूं, ये शुरू से ही, ये अमित शाह और मोदी ये शुरू से ही क्षत्रिय विरोधी रहे। इन्होंने गुजरात में, जहां 2 बार सीएम गुजरात के रह चुके, वहां सारा क्षत्रिय नेतृत्व समाप्त कर दिया। उसके बाद जैसे ही राजनाथ सिंह इनको दिल्ली लेकर आए, जबकि पूरा का पूरा कैडर भाजपा का इनके मोदी जी के खिलाफ था, लेकिन राजनाथ सिंह इन्हें पकड़ के गुजरात से दिल्ली लेकर आए तो इन्होंने सबसे पहले राजनाथ सिंह को ही काट दिया। उन्हें सीधा गृह मंत्री से रक्षा मंत्री की पोस्ट दे दी। वो उसके बाद अब योगी जी को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही। हमें क्षत्रिय अन्य समाजों को साथ लेकर चलने वाला समाज था, कहीं ये दोबारा से सत्ता वापस हासिल न कर ले, इन्होंने क्या करा, इतिहास विकृतीकरण कर दिया। अन्य समाजों को क्षत्रिय समाज से लड़वाया ताकि ये कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े कर देना तो ये जीत न पावे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सभी अन्य बिरादरियों के मन में क्षत्रिय समाज के खिलाफ द्वेष पैदा कर दिया कि ये महापुरुष तुम्हारे थे, ये महापुरुष तुम्हारे थे। बंदर बाट जो इन्होंने इतिहास का करा है, एक तो रोष इसलिए है क्षत्रिय समाज में। दूसरा रोष जो टिकट बंटवारे में, हम ये नहीं कह रहे कि हमें यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीट दे दो, कम से कम जनसंख्या के आधार पर हमें उस रेशियो में तो सीट मिलनी चाहिए जो हमारी जनसंख्या का रेशियो है। लेकिन वो भी इन्होंने 1% जनसंख्या जिस जाति की, उसे तो दे दीजिए 10 से 15 सीट।
जिस समाज की 15 से 20% जनसंख्या इस पूरे भारतवर्ष में है, उन्हें इन्होंने 2-4 सीट देकर, वो भी ऐसी मुरादाबाद वाली सीट जहां पे 50% मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या है, ऐसी सीट इन्होंने पकड़ा के जो राजपूत समाज को लॉलीपॉप पकड़ाने का काम करा। इससे पहले वाली पीढ़ी तो उस लॉलीपॉप को, हिंदुत्व की अफीम को चाट के सो जाएगी, लेकिन ये जो नई युवा पीढ़ी है ना, यूँ जागरूक हो चुकी है और अब क्या भाजपा के खिलाफ मतदान करने जा रही है। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, मैंने कोशिश की लोगों से उनका मत जानने की। यहाँ इस पंचायत में फैसला लिया गया है कि वो बीजेपी खिलाफ वोट करेंगे और लोगों का ना कि यह केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देशव्यापी स्तर पर बीजेपी खिलाफ राजपूत वोट करने जा रहे हैं। उसमें कारण एक नहीं अनेक हैं जो ये लोग गिना रहे थे। बहरहाल धौलाना की इस महापंचायत से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।